नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एसआई का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी के लिए आपके स्पेशली राजस्थान भूगोल, इवन विश्व का भूगोल और आपकी योजनाएं, आर्थिक समीक्षा और बजट, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें सिलेक्शन बुक के नाम से क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा निरंतर रूप से जारी की जा रही है। थोड़े समय बाद में एलडीसी के लिए राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था, साथ में ही वीडियो इकोनॉमी की जो बुक है वो भी आने वाली है, सिलेक्शन बुक। क्योंकि बच्चे सिलेक्शन बुक वाली जो बुक्स हैं वो क्यों खरीदे, उसको आज यहाँ पर पता जो है वो चलेगा आपको कि एसआई का जो एग्जाम जिस प्रकार से मान रहे थे कि बहुत कठिन स्तर का आपके पेपर पूछा गया है, उसमें क्वालिटी एजुकेशन की जो सिलेक्शन बुक है उसने बाजी मारी है। आप सभी को सबसे पहली जिस बुक के साथ में मैं रूबरू करवाने वाला हूं वो पुस्तक है राजस्थान का भूगोल। आप सभी को पता है कि इस बार जो है वो एसआई का जीके का पेपर बहुत तगड़ा आया था और उस तगड़े पेपर के अंदर राजस्थान भूगोल के प्रश्न भी बहुत अच्छे लेवल के थे। और उन प्रश्नों में अगर हम बात करें तो दोनों शिफ्ट के मिलाकर आपके टोटल 15 प्रश्न थे और उन 15 में से 14 प्रश्न डायरेक्टली आपकी इस पुस्तक से, राजस्थान का भूगोल सिलेक्शन बुक जो क्वालिटी एजुकेशन की है, उससे पूछे गए हैं। एक प्रश्न ऐसा था जो बाहर गया है, क्योंकि वो प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत ज्यादा फैक्चुअल प्रश्न था वो। बाकी आपके 14 में जो 15 में से 14 प्रश्न मिले हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और वायरल बुक है, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के पास में क्वालिटी एजुकेशन की राजस्थान का भूगोल जो सिलेक्शन बुक है ये होनी चाहिए। अगर ये पुस्तक आपकी टेबल में है तो उस कंडीशन में आपको सिलेक्शन से दूर कोई नहीं रख सकता। ये बुक जो है वो सिलेक्शन बुक्स की जो हमारी एक श्रृंखला चल रही है उसमें सिलेक्शन वाली जो बुक है वो आपके राजस्थान की भूगोल है और उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता है कि दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल को राजस्थान भूगोल के 8 प्रश्न पूछे गए थे और 8 के 8 प्रश्न जो है वो क्वालिटी एजुकेशन की पुस्तक से आए हैं। और 8 प्रश्नों की अगर हम बात करें, मैं एक एक प्रश्न के बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था अपने राजस्थान भूगोल से, वो था बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में निम्न में से पूर्व रियासतों में से किससे संबंधित था? भरतपुर है, अलवर है, टोंक है या फिर कोटा है? तो यहाँ पर भले ही पूर्व रियासत लिखी हुई है, लेकिन डायरेक्टली आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये राजस्थान के जिलों का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो सिलेक्शन बुक जो राजस्थान भूगोल है उसमें अगर आप पेज नंबर 91 पर जाते हैं तो वहां पर राजस्थान के जो विभिन्न अभ्यारण्य हैं 26, उसमें 5 नंबर का अभ्यारण्य लिखा हुआ है बंद बारेटा अभ्यारण्य, जो कि कहां पर स्थित है? आपका भरतपुर के अंदर स्थित है। और भी इसके बारे में जानकारी है, इसे परिंदों का घर कहते हैं। ये राजस्थान का दूसरा इको सेंसिटिव जोन था। ये अभ्यारण्य में से जो है वो आपके कुकुंद नदी गुजरती है। यहाँ पर किशन महल जो है वो स्थित है। साथ में ही यहाँ पर पान की खेती की जाती थी जिसको बजेड़ा के नाम से जाना जाता था। ये आपके बंद बारेटा के बारे में सारी की सारी जानकारी है। पहला प्रश्न डायरेक्टली यहाँ पर भरतपुर से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो आपको पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके 51 नंबर पर, जिसमें था कि कौन से कथन सही है, जिसमें आपको उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए, जिसमें 3 कथन थे। पहला था रिको ने कोटा और श्री गंगानगर में एग्रो फूड पार्क जो है वो आपके विकसित किए हैं। दूसरा है भिवाड़ी में जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। और तीसरा आता है सीतापुरा के अंदर विशिष्ट आर्थिक जोन जो सेज है वो आपका स्थित हो रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अगर आप पुस्तक के अंदर पेज नंबर 167 167 के ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी, जिसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर जयपुर के सीतापुरा के अंदर, चूंकि एक टेबल अलग से ही है, राजस्थान के प्रमुख सेज या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसमें है, जयपुर के सीतापुरा के अंदर रत्न और आभूषण के लिए सेज 1 और सेज 2 स्थापित कर रखा है रिको के द्वारा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपका जो सीतापुरा के अंदर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है ये स्थित है, यानी कि ये कथन बिल्कुल इसमें सही था। उसके बाद में हम बात करते हैं एग्रो फूड पार्क जो कि अलवर के अंदर है, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, और आपके रानपुर कोटा में है, बोरुंदा जोधपुर में है, और उद्योग जो आपके विस्तारित क्षेत्र है वहां पर गंगानगर में है। यानी कि गंगानगर और आपका कोटा, यहाँ पर गंगानगर और कोटा के अंदर एग्रो फूड पार्क स्थित है। मेगा फूड पार्क पूछता तो वो ग्रीन टेक आपके जो है रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है। ये दोनों सही है। फिर है भिवाड़ी के अंदर जापानीज जो आपके औद्योगिक क्षेत्र है उसकी अगर हम बात करें तो ये आपके 11 नंबर पर लिखा हुआ है जेट्रो। जेट्रो जो है वो आपका
जो है वो जापानी औद्योगिक क्षेत्र है, जापान के लिए विशेष जो है वो आपके क्षेत्र स्थापित करा हुआ है, जो कि माजराकाटा, नीमराणा, भिवाड़ी, अलवर के अंदर स्थित है। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो तीनों के तीनों कथन इसमें क्या होंगे, सही होंगे। तो इसका राइट आंसर ABC था। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न जो है ये आपका डायरेक्टली आपकी जो पुस्तक है, सिलेक्शन बुक है राजस्थान भूगोल, उसमें से प्राप्त होता है। उसके बाद में है विच्छेदित जो लसाड़िया का पठार है वो किस झील के समीप स्थित है, राजसमंद, जयसमंद, फाई सागर या फिर अनूप सागर। देखो यहाँ पर बात करें तो फाई सागर जो है ये अजमेर में है, क्योंकि लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, आपका उदयपुर में है। अगर आप पठार देखेंगे और झील देखेंगे तो आपको सभी को पता चलेगा राजसमंद झील है राजसमंद के अंदर, जयसमंद जो झील है ये कहाँ पर है, उदयपुर में है, लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, उदयपुर में है। अगर आप पुस्तक के अंदर जो है वो इस मैप के माध्यम से समझेंगे जिसमें राजस्थान के प्रमुख पठार दिए हुए हैं, तो उदयपुर में आप देखेंगे भोराट का पठार है, भोमट का पठार है और लसाड़िया का पठार है, और उदयपुर में ही इस जगह पर आपके जो है वो झील स्थित है जिसका नाम है जयसमंद झील। उस जयसमंद झील के कौन सी दिशा के अंदर, पूर्व दिशा के अंदर आपके यह स्थित आता है। तो जयसमंद झील के पूर्व दिशा में कौन सा पठार आता है, लसाड़िया का पठार आता है। मैपिंग के थ्रू आपको चीजें समझाई हुई है, जब झीलों के बारे में भी आप देखोगे तो वहां पर भी ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। एक प्रश्न था आपके कि राजस्थान का जो वन विभाग है उसके प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार, जो 2023 के अनुसार, मूल्यांकन वर्ष 2023 के अनुसार किस जिला युग्म में सबसे कम वनावरण है, किसके हिसाब से, वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे कम कहां पर है। पेज नंबर 80 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र का आरोही क्रम, चूंकि यहाँ पर पहले क्षेत्रफल के हिसाब से है और उसके बाद में प्रतिशत के हिसाब से है। क्षेत्रफल के हिसाब से चूरू के अंदर सबसे कम है, फिर हनुमानगढ़ में आता है, चूरू में है 62 और हनुमानगढ़ में है 92। प्रतिशत के हिसाब से भी चूरू में सबसे कम है 0.45 है और जोधपुर के अंदर 0.49 है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या पूछा था, डायरेक्टली लिखा हुआ है वर्ग किलोमीटर यानी कि क्षेत्रफल की वो बात कर रहा है, और इस आधार पर चूरू और हनुमानगढ़ यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आपका सही होना चाहिए था। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न था आपके कि नवनेरा जो बैराज है जो कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP का हिस्सा है, उस नवनेरा बैराज का निर्माण कौन सी नदी के ऊपर किया जा रहा है। अगर आप नदियों वाले टॉपिक को देखोगे बहुत शानदार तरीके से समझाया हुआ है। पेज नंबर 40 पर आप जाओगे तो आपको चंबल की सहायक नदियां मिलेगी, जिसमें चंबल की जो दाईं तरफ से सहायक नदियां हैं उनमें 3 नंबर पर आपको काली सिंध नदी मिलेगी, और ये चंबल की दाईं तरफ से सबसे बड़ी नदी, और वैसे अगर बात करें तो बनास के बाद में दूसरी सबसे बड़ी नदी आती है। और इसमें जब आप बांध के ऊपर जाएंगे तो काली सिंध बांध है जो कि झालावाड़ में है, जिसके सागर को हरिश्चंद्र सागर कहते हैं। और जो नवनेरा बैराज है ये कोटा के अंदर स्थित है, कहां पर है, कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। कौन सी नदी है, काली सिंध नदी के ऊपर ये आपका डैम जो है वो स्थित आता है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो काली सिंध एकदम सटीक आंसर हो जाता है। फिर अगला प्रश्न एक और था आपके, जो था निम्न में से कौन से मेले जो है वो राजस्थान के पशु मेले हैं। पशु मेले के बारे में आपको पूछा था, जैसे कि आपके चंद्रभागा मेला है, तिलवाड़ा का मेला है, सीतावाड़ी का मेला है और परबतसर का मेला है। अगर आप बुक के अंदर अगर जाओगे आप पेज नंबर 220 के ऊपर, तो आपके जो पशुधन वाला टॉपिक है उसमें सबसे लास्ट में राजस्थान के प्रमुख मेले दिए हुए हैं, जिसमें मल्लीनाथ पशु मेला जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है, इसके अलावा तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में बढ़ता है, और चंद्रभागा जो पशु मेला है यह झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। यानी कि परबतसर, झालरापाटन, झालावाड़ और तिलवाड़ा ये तीनों के तीनों जो है वो क्या होते हैं, इसके अंदर आते हैं, यानी कि ए, बे और दे आता है। सीतावाड़ी का जो मेला है ये नहीं आता है, जो कि सीतावाड़ी का 12 के अंदर शहर या जनजाति से जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये प्रश्न भी आपके जो है वो आराम से किताब में से हो रहा है। एक प्रश्न था निम्नलिखित के ऊपर विचार करना है। ये मेरी गारंटी है कि खनिज का ऐसा टॉपिक आपके दिया हुआ है बुक के अंदर जिसमें 99% खाने जो हो मिल जाएगी, लेकिन प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर 1% खान का प्रश्न अगर बाहर भी जाता है तो। देखिए ऋषभ देव है, सेंद्रा दिया हुआ है, खेरवाड़ा दिया हुआ है, डाबला सिंगाना दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितने जो है वो एस्बेस्टोस जो है इनकी खानों से संबंधित है। इन चारों में से एस्बेस्टोस की खान कौन कौन सी है, केवल 3 है, केवल 4 या फिर आपके केवल एक ही है। तो आप पुस्तक के अंदर जाएंगे और पेज नंबर 198 और 197 पर देखोगे तो यहाँ पर एस्बेस्टोस आपको मिलेगा। उदयपुर के अंदर खेरवाड़ा और ऋषभ देव आपको प्राप्त होगा, पाली के अंदर जो है वो आपका सेंद्रा यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन खेरवाड़ा है इसके अंदर, ऋषभ देव है इसके अंदर, और कौन सा था आपका सेंद्रा जो है वो इसके अंदर आता है। तो इस हिसाब से इसमें जो है वो आपके 3 जो है वो क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। 3, 1, 2 और 3 जो है वो मिल जाएगा। बाकी कहीं पर भी देखोगे तो आपको डाबला सिंगाना जो है वो नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इस प्रश्न के अंदर जो केवल 3 जो है वही इसमें सुमेलित जो है वो आपके युग में रहने वाले हैं, बाकी इसमें डाबला सिंगाना नहीं होगा। ये प्रश्न भी आराम से जो है वो आप कर सकते हो अगर आपने पुस्तक पढ़ी हो तो।
एक प्रश्न आया था आपके कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा समूह जो है वो सुमेलित है। एक जगह पर आपको ग्रामीण दी हुई है, फिर नगरीय दी हुई है और फिर आपको टोटल दी हुई है। अगर आप पुस्तक के अंदर जाओगे और पुस्तक के अंदर 131 और 32 पेज नंबर पर देखोगे, तब आपको लिंगानुपात वाले टॉपिक में मिलेगा कि राजस्थान का जो लिंगानुपात है ये 2001 के अंदर 921 था, जो कि 7 बढ़ा और 2011 के अंदर 928 हो गया। यानी कि ऑल ओवर राजस्थान का कितना है, 928 है, यानी कि इन दोनों में से एक आपको चुनना था। फिर आगे चलते और 132 पर था आपके लिंगानुपात ग्रामीण और नगरीय के लिए, जिसमें अगर बात करेंगे तो आपका ये यहाँ पर औसतन दिया हुआ है, ग्रामीण का है 933, नगर का कितना है 914 है। तो यहां से आपको देखना था 933 और 914। इस प्रकार से आपको इसका भी आंसर आराम से जो है वो यहां से दे सकते थे, जो भी बच्चे पुस्तक को पढ़े हैं। ठीक है, ये आपके 8 प्रश्न टोटल आए थे इसके अंदर 5 अप्रैल वाले एग्जाम के अंदर, और उसमें 8 के 8 प्रश्न जो है वो पुस्तक में से आपके मिले हैं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। 6 अप्रैल के दिन आपका जो पेपर हुआ था, दूसरा वाला पेपर जीके का दूसरे शिफ्ट में, उसमें टोटल 7 प्रश्न आए थे और 7 में से 6 प्रश्न जो है वो अपने मिले हैं। मेरे हिसाब से बहुत रेयर केस के अंदर एक हरिमोहन सक्सेना जो हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल के अंदर जो है वो आपका जो फैक्ट है उनको रखते हैं जनसंख्या के, बाकी जनसंख्या को इतना डिटेल में ना कोई पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है। इस वजह से वो एक प्रश्न जो है वो एक प्रश्न अपने जो है पुस्तक में नहीं मिला है, ईमानदारी के साथ बताता हूं। बाकी 7 में से 6 प्रश्न मिले हैं, कहां पर मिले हैं वो देख लीजिए। देखिए, एक प्रश्न आया था कि अरावली जो है इसके निम्नलिखित शिखर को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर आपको जमाना है, जिसमें अचलगढ़ है, टोडगढ़ दिया हुआ है, बेराच दिया हुआ है और आपको खो दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पुस्तक के अंदर पेज नंबर 17 के ऊपर ही सबसे अलग तरीके से आपको इस बार अरावली को मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, जिसमें उत्तरी अरावली के सारे महत्वपूर्ण शिखर, मध्य अरावली के सारे शिखर और दक्षिण अरावली के सारे शिखर एक साथ दिए हुए हैं। जिसमें आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले उत्तरी अरावली में जाना है, और उत्तरी अरावली में जैसे कि खो जो है वो आपका जयपुर के अंदर है, बेराच जो है वो आपका अलवर के अंदर है। यहाँ पर आपके ऑप्शन में बेराच नहीं दिया, हाँ बेराच है, बिल्कुल बेराच जो है ये आपका कहां पर है, अलवर के अंदर है, और खो जो है ये आपका कहां पर है, जयपुर के अंदर है। और यहां से अगर हम बात करें तो एक दिया हुआ है आपका अचलगढ़ और एक है आपका टोडगढ़। तो यहां से आप देखोगे मध्य अरावली के अंदर अजमेर के अंदर आपका गौरम जी, जिसको हम टाटगढ़ या फिर टोडगढ़ भी बोलते हैं, ये एक ही है, ऊपर और दिया हुआ है कि गौरम जी को ही टाटगढ़ या फिर टोडगढ़ भी बोला जाता है। टोडगढ़ ये आपके मध्य अरावली की हो जाएगी, यानी कि ये दोनों के दोनों, ये एक जो है वो आपके मध्य अरावली के अंदर आ जाएगी, फिर टोडगढ़ जो है ये आपके अजमेर के अंदर आ जाती है, और फिर लास्ट वाली है अचलगढ़। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिरोही के अंदर आपके अचलगढ़ जो है ये स्थित है, जो कि दक्षिण अरावली का हिस्सा है। तो आप अगर इस टेबल को अगर मोटा मोटा देख लेते हो तो इसके आधार पर भी जो है वो आप आंसर दे सकते हो। ये आपके सिरोही में है, यानी कि सबसे नीचे कौन सी होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना है तो सबसे लास्ट में ए ढूंढना है, केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आप आराम से आंसर दे सकते हो बी डी सी ए, इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न आ जाता है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था खनिज और दूसरी तरफ खनन क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न था, जिसमें पन्ना फ्लोराइड दिया हुआ है, तांबड़ा है और आपके कैल्साइट है, और उधर आपको खनन क्षेत्र दिया हुआ है। अगर आप पुस्तक में देखोगे तो देखिए फ्लोराइड के लिए कौन सा है, डूंगरपुर के अंदर मांडव की पाल या फिर मांडवों की पाल जो है वो आपके डूंगरपुर में आती है। तो मांडव की पाल डूंगरपुर जो है ये आपके किसके लिए है, फ्लोराइड के लिए है, यानी कि बी जो है वो किसके साथ में, 4 के साथ में मिलान करेगा। उसके बाद में आप आगे देखोगे तो आपको यहाँ पर काला गुमान मिलेगा, जो कि उदयपुर राजसमंद क्षेत्र के अंदर पड़ता है। काला गुमान जो कि किसके लिए है, पन्ना के लिए जाना जाता है, किसके लिए, पन्ना के लिए जो है वो आपके काला गुमान जाना जाता है, यानी कि 3 के साथ में मिलान करेगा। और उसके बाद में अगला प्रश्न जो है वो अगला जो है इसके अंदर तांबड़ा और कैल्साइट है। तांबड़ा के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको राजमहल मिलेगा, और राजमहल जो है वो कहां पर है, आपका टोंक के अंदर है। तो तांबड़े के लिए जो है वो आपका राजमहल जो है वो आपका टोंक के अंदर स्थित है। और उसके बाद में आता है कैल्साइट। देखिए यहाँ पर अगर आप कैल्साइट के लिए जाओगे तो कैल्साइट के लिए जितना मैंने विस्तार से दिया है दे दिया है, लेकिन जो खनिज वाले टॉपिक होते हैं इनमें ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई एक खान आपको बाहर से देंगे, आप उसको देखकर डर सकते हो, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि वो आराम से वहां पर कवर हो जाती है चीज। और यहां से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी डी की इस बार, क्योंकि ए जो है वो 3 के साथ में है, यहाँ पर ए जो है वो 3 के साथ में है, बी जो है वो 4 के साथ में है, सी जो है वो 1 के साथ में। तो आंसर जो है यहाँ पर आपको आसानी से क्या हो गया है, मिल गया। तो इसलिए इसमें आपको ज्यादा चिंता की बात है नहीं, अगर एक बाहर भी चला जाता है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये प्रश्न भी आपके आराम से जो है वो कवर इसमें से हो रहा है।
एक प्रश्न पूछा गया था राजस्थान में मिश्रित लाल एवं काली मृदा। देखिए वैसे हम लोग जानते हैं कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले एरिया के अंदर कौन सी मिलती है, लाल लोमी मिलती है। और हाड़ौती के पठार के अंदर कौन सी मिलती है, काली प्रकार की, मध्यम काली प्रकार की मृदा मिलती है। और इन दोनों का जो बीच का क्षेत्र होता है इस मालवा वाले प्रदेश के अंदर कैसी मिलती है, मिश्रित लाल काली मिलती है, जो राजस्थान के अंदर स्पेशली भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है इसमें विस्तारित है। अगर आप जाएंगे पुस्तक के अंदर पेज नंबर 101 पर, तो वहां पर आपको दी हुई है अन्य महत्वपूर्ण मृदाएं, जिसमें एक नंबर पर है लाल काली मृदा, जो कि लाल काली मृदा का विस्तार जो है वो मालवा के पठार और अरावली के मिलन क्षेत्र में है, जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर का पूर्वी भाग और आपके प्रतापगढ़ आता है। तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ यहां से आपको आसानी से मिल रहा है, इसलिए ये प्रश्न जो है ये भी आपके आराम से पुस्तक में से सॉल्व हो रहा है। फिर एक प्रश्न आया था आपके, कौन सा सुमेलित है, आपको उद्योग और अवस्थिति बतानी थी उनकी, और उस आधार पर आपको चुनना है कि कितने युग में जो है वो सही सुमेलित है। राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स की अगर हम बात करें तो पेज नंबर आप जो है वो उद्योग वाले चैप्टर में है, पेज नंबर यहाँ पर कट हो रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपका नमक वाला उद्योग है इसमें जाएंगे, राजस्थान साल्ट लिमिटेड जो है ये पचपदरा बीकानेर अपने बाड़मेर के अंदर स्थित है, यानी कि पचपदरा बाड़मेर में स्थित है, यानी कि यह सही सुमेलित है। फिर है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री जो है, इसकी बात करते हैं तो कांच उद्योग जो है इसके अंदर सेंट गोबेन जो आपके फैक्ट्री है ये कहरानी, भिवाड़ी, अलवर के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर ये भी जो है वो आपका क्या होगा, सही सुमेलित होगा। फिर आ जाता है आपका कपासन, चित्तौड़गढ़ के अंदर बता रहा है कि राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल लिमिटेड जो है इसकी बात आ रही है। यहाँ पर अगर आप पेज नंबर 161 पर देखोगे तो राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल जो आपका लिमिटेड है वो धौलपुर के अंदर स्थित है, ना कि कहां पर स्थित है, आपके इसके अंदर स्थित है, इसका मतलब ये इसमें से कट होता है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड गडेपान के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे द चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड गडेपान कोटा के अंदर स्थित हो रखा है, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही सुमेलित हो जाएगा, यानी कि ए, बी और डी, यानी कि 3 युग में इसमें मिल रहे हैं ए, बी और डी, तो राइट आंसर इसका 2 होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी जो है वो आराम से आप पुस्तक में से कवर कर सकते हो। एक ये वाला प्रश्न था जो हिंदी ग्रंथ अकादमी आपके हरिमोहन सक्सेना में मिलेगी, लेकिन दिक्कत ये है कि हरिमोहन सक्सेना में फिर बाकी के क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे, इसी वजह से ये वाला जो आपके क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी। अब ये किस लेवल का प्रश्न है कि आपको एक एक जो है वो जनगणना का याद रखना पड़ेगा कि नगरीय किस में ज्यादा है, किस में कम है, शहरी किस में ज्यादा है, किस में कम है, इसलिए ये प्रश्न जो है वो अपनी पुस्तक में से डायरेक्टली नहीं मिला है। इनडायरेक्टली अगर आप दिमाग लगाना चाहो तो इसमें आंसर निकल सकता है, बाकी ये प्रश्न डायरेक्टली आपको नहीं मिल रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि भाई 15 में से 14 प्रश्न मिले तो एक प्रश्न ये नहीं मिल रहा है। एक अगला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, संरक्षित क्षेत्र और आपको जिला दिया हुआ है। यहाँ पर आपको नवीनतम जो 40 के 40 संरक्षित क्षेत्र है वहां तक आपको अपडेट दिया हुआ है, खेजड़ली कला तक जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, चिंकारा के लिए संरक्षित है, कितना क्षेत्रफल है, कब घोषित किया गया, प्रत्येक चीज जो है वो आपको बुक में मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि हमीरगढ़ जो है ये आपके भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ से देखोगे हमीरगढ़ जो है वो आपका गोडावण और आपके काले हिरण के लिए भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, बिल्कुल एकदम सही बात है। उसके बाद में आगे देखोगे वाडाखेड़ा जो है वो आपके अजमेर के अंदर बता रहा है। यहाँ पर देखोगे वाडाखेड़ा भालू और तेंदुए के लिए है, कहां पर है, सिरोही के अंदर स्थित है, कहां पर है, सिरोही के अंदर स्थित है, इसका मतलब ये वाला सही सुमेलित नहीं है। फिर है बीड़ मुआना जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बीड़ मुआना कंजर्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों है, दोनों के दोनों जयपुर के अंदर है, और इस हिसाब से जो है ये आपका सही सुमेलित हो जाता है। फिर है महसीर के नाम से है उदयपुर के अंदर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 36 नंबर पर महसीर कंजर्वेशन रिजर्व जो महसीर मछली के लिए संरक्षित है उदयपुर के अंदर ये स्थित है। इस प्रकार से पेज नंबर 93 और 94 पर ये आपको नवीनतम अपडेट के साथ में मिल जाएंगे। एक प्रश्न था राजस्थान के जिले और उसके जो आधिकारिक पशु या फिर पक्षी जो शुभंकर है उसमें से गलत युग्म का आपको चयन करना है, यानी कि जिला शुभंकर के बारे में पूछा गया है। अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा था कि एसआई के अंदर पुराना ही पूछा जाएगा, अभी बोर्ड इसको अपडेट नहीं करेगा, आपको वही चीजें पढ़नी है जो 33 जिला शुभंकर है उसी के ऊपर आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए अजमेर के लिए बात करें तो यहाँ पर आपके खरमोर जो है वो अजमेर के लिए आता है। फिर भीलवाड़ा के लिए यहाँ पर क्या है, मोर लिखा हुआ है, तो भीलवाड़ा के लिए अगर हम बात करें तो मोर जो है ये भीलवाड़ा का शुभंकर है। फिर है बूंदी के लिए सुरखाव लिखा हुआ है, यहाँ पर देखोगे बूंदी के लिए सुरखाव जो है वो आपका आता है। फिर उसके बाद में अगला है आपका झुंझुनू के लिए जो है वो कुर्जा लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुर्जा जो है ये आपका जोधपुर का है और झुंझुनू का काला तितर है, इस वजह से झुंझुनू के लिए जो आपका
इसके अंदर जो पुर्जा है ये गलत हो जाता है। इस प्रकार से जो है ये यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। अगला एक और प्रश्न था, अगेन चंद्रभागा मेले से ही पूछा गया था कि चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह में अक्टूबर नवंबर में निम्न में से किस स्थान के ऊपर आयोजित होता है। स्थान पूछा गया था, झालरापाटन झालावाड़ में है, अभी पहले भी बताया। उसी पशु मेले के अंदर ही यहाँ पर आपके चंद्रभागा जो पशु मेला है वो झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। कार्तिक और मार्गशीर्ष के महीने के अंदर यहाँ पर क्या होता है, मेला बढ़ता है। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक भी प्रश्न जो है वो आपका बाहर नहीं गया है, सिवाय एक ऐसा प्रश्न जो कि थोड़ा सा डेप्थ में था। कोशिश करेंगे कि अगली अपडेट के अंदर उसको भी कर देंगे। बाकी ये 15 में से 14 प्रश्न आना ये बताता है कि वाकई में ही ये पुस्तक जो है वो सिलेक्शन वाली बुक है। अगेन मैं कहूंगा कि जितनी की जितनी अपनी बुक्स आई है वर्तमान समय में सिलेक्शन बुक के नाम से, वो सारी की सारी सिलेक्शन देने वाली बुक है। मैं विश्व भूगोल के बारे में, मैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा बजट के बारे में, योजनाओं के बारे में, सबके बारे में बताऊंगा। और आप देखना कि एक एक प्रश्न जो है वो आपको डायरेक्टली मिलता हुआ नजर आएगा। विश्व भूगोल में पहले शिफ्ट के अंदर, दूसरे शिफ्ट में मैक्सिमम प्रश्न जो है वो अपनी पुस्तक में से डायरेक्टली मिले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जो कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, फालतू की रामायण नहीं हो। और अगर उसको आप पढ़कर जाते हो तो आपके जो है वो एग्जाम के अंदर सीधे सीधे जो है वो प्रश्न मिल जाए। इसी प्रकार से ये पुस्तक तैयार की गई है, राजस्थान का भूगोल क्वालिटी एजुकेशन सिलेक्शन बुक। पुस्तक को आज ही लेकर आना है और इस पुस्तक को मेरे हिसाब से आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो एग्जाम ओरिएंटेड, टू द पॉइंट, फालतू में किसी प्रकार से रामायण नहीं लिखी हुई है। ये पुस्तक ऑल ओवर एग्जाम के लिए है, चाहे राजस्थान का किसी भी एग्जाम आप देने जाओ, चाहे आरएस मेंस का हो, चाहे आरएस प्री हो, चाहे एसआई हो, कांस्टेबल हो, शिक्षक भर्ती हो, सब में ये काम में आने वाली है। एक एलडीसी के लिए आप सभी के लिए बुक आने वाली है, एलडीसी राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, जो आपको परसों से उपलब्ध हो जाएगी मार्केट के अंदर, वो भी आप जाकर ले सकते हैं। वो उस पुस्तक के अंदर राजस्थान भूगोल का ये कंटेंट भी आपको मिलेगा, साथ में जो इकोनॉमिक सर्वे वाला या फिर इकोनॉमिक्स वाला जो आपके अपडेट है वो भी उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए जानकारी थी। आप लोगों ने अगर पुस्तक लाकर देखी है तो कमेंट में जरूर बताना है कि पुस्तक पढ़ने के बाद में और एग्जाम देने के बाद में आपको कैसा लगा है और कंटेंट जो है वो कैसा लगा है बुक का। क्या वाकई में ही आपने ये चीज पढ़ी थी एग्जाम देने से पहले और ये 15 में से 14 प्रश्न सही करके आए कि नहीं करके आए, ये भी आपको कमेंट में बताना है। धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।